हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको आज एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ शीट मेटल का इनक्लोज़र। ये एक डिस्प्ले है जो कि हम कंप्लीट शीट मेटल में डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो चलिए, तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम एलईडी डिस्प्ले को सॉलिडवर्क्स में बनाना। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस में आ जाएंगे। ये कुछ ऐसा इंटरफेस है। और फिर हम फाइल में जाएंगे, न्यू सेलेक्ट करेंगे, पार्ट सेलेक्ट किया, ओके किया। अब हम सॉलिडवर्क्स इंटरफेस में आ गए, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच, फिर रेक्टेंगल लिया, हमने सेंटर रेक्टेंगल लिया और इसको हमने स्केच कर लिया। अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना इसका रेफरेंस है, इसका पीसीबी पहले बना हुआ है, तो पीसीबी से हम डायमेंशन लेंगे। उससे हमें अप्रॉक्स आइडिया हो जाएगा कि हमारे डिस्प्ले का साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये है साइज़ हमारा। तो चलिए अब हम करते हैं, इसको डायमेंशन करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 300 बाई 200। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार क्रॉस कितनी डायमेंशन थी, याद नहीं है, 120 है। तो हम इसको करेंगे 170 करेंगे, इसको हम 150 कर लेते हैं, 170 करेंगे, सॉरी। तो अब हम इसको शीट मेटल में जाएंगे, 20 प्रिंट किया। यहाँ से हमने इस शीट की थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं, 1.2 ओके कर दिया। और फिर हम लेंगे एज फ्लेंज लेंगे। तो एज फ्लेंज से शीट मेटल की साइड्स की बॉल, चारों तरफ की बॉल आ जाएगी। तो हम सेलेक्ट करते हैं एज फ्लेंज, हम चारों एज को सेलेक्ट कर लेंगे। इस एज को किया, इस एज को भी कर लेते हैं और फाइनल इस एज को भी कर लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चारों तरफ एक बॉल सी हो गई। और यहाँ से हम रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। आप रेडियस जितना कम रखेंगे उतना वेल्डिंग करने में आसानी होगी और आपकी फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। तो 0.3 कर लेते हैं यहाँ से। और ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हमेशा हमारी जो रेडियस है हमारी शीट थिकनेस के इक्वली है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको 1.5 करते हैं। जैसे कि हमारी शीट की थिकनेस 1.2 है तो इसको 1.5। और यहाँ से हम फ्लेंज की हाइट डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं 50। चलिए 30 कर देते हैं, नहीं 50 ज़्यादा हो जाएगा। ओके कर दिया। अब हमें एक फिर से बेस प्लंज लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आपको एक बात और याद रखनी है, हमेशा मटेरियल इनसाइड ही रहना चाहिए। देखिए आउट करोगे तो आउट में चला गया, इन करना। हमेशा जो प्लंज लेंगे वो मटेरियल इनसाइड सेलेक्ट करके रखना है। तो उससे आपका जो आपने फ्लेंज की डायमेंशन दिया है वही आपकी डायमेंशन सेम रहेगी। अगर आउट कर दोगे तो आपकी शीट थिकनेस इतनी बढ़ जाएगी। तो हम एक बार और फ्लेंज ले लेते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एज फ्लेंज, चारों कॉर्नर्स, चारों एजेस को सेलेक्ट कर लेंगे और एज फ्लेंज कर लेंगे हम। यहाँ से उसकी हाइट हम दे देते हैं भैया 20 mm, 25 mm, सॉरी 20 mm कर देते हैं। चारों एजेस को ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कॉर्नर्स अपने आप ही ट्रिम हो जाते हैं। ऐसे ओके कर दिया हमने।
हमें फिर से ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें हमारे रेडियस शीट थिकनेस से ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको 1.5 कर देते हैं अगेन। अब ये हमारा देखिए हमारा इसको हम बेस इंक्लूजर बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारी एलईडी वाली पीसीबी रेस्ट करेगी। देखिए हमें रेस्ट करने के लिए अब हमें इसको पीछे से कट करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी अंदर कैसे जाएगी, तो उसके लिए हमें ये पीछे से ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये इस फेस को हमें ओपन करना पड़ेगा। हम ये फेस सेलेक्ट करते हैं, इस फेस के नॉर्मल टू आके हम सेलेक्ट किया स्केच करेंगे। इसके ऊपर रेक्टेंगल लेते हैं, फिर से सेंटर रेक्टेंगल लेके और एजेस से हम इसको 10-10 mm अंदर रखेंगे, ताकि 10 mm इसलिए करें ताकि हमारे इसके ऊपर बैक कवर के लिए हम माउंटिंग भी दे सकें। तो माउंटिंग के लिए हमें स्टड देना पड़ेगा। तो हम 10 mm, आप चाहे तो 15 mm रख सकते हैं। 15 mm रखेंगे तो आपकी केसिंग की लेंथ बढ़ेगी। तो हम कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट केसिंग बनाएंगे शीट मेटल की। तो यहाँ से हम 1.2 सेलेक्ट करके इसको कट कर देते हैं। शूट कट कर दिया हमने। अब ये हमारा लगभग बेस इंक्लूजर तैयार है। अब हम इसको शीट मेटल में ही कर रहे हैं, तो एक बार फ्लैट पैटर्न चेक कर लेते हैं ताकि हमारी शीट कहीं पे कोई कंस्ट्रेंट ना हो, ताकि शीट अच्छे से ओपन हो रही हो। जबकि हम शीट मेटल में कर रहे हैं तो हमें इसका मटेरियल भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एसएस में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल सेलेक्ट कर एलॉय स्टील एसएस कर देते हैं। अप्लाई कर दिया हमने, क्लोज कर देंगे। मटेरियल अप्लाई हो गया इसमें, सेव कर देंगे। और हम इसको सेव करते हैं बेस इंक्लूजर के नाम से सेव कर देते हैं। इसको सेव कर दिया, इसको कट करते हैं। डायमेंशन देख लेते हैं, सही हमारी डायमेंशन ठीक है। ओके, कट करते हैं। ये भी वाली है, फिर से हम इसका कवर कर देंगे। तो फिर से पार्ट फिर से बनाएंगे, स्केच करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल। यहाँ से आपको स्केच को डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको हमेशा स्केच डिफाइन करके ही काम करना चाहिए, ताकि मतलब आगे जाके दिक्कत नहीं होती है। सर अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो आगे कोई हमारे असेंबली में चेंज कर देते हैं और पार्ट वगैरह ठीक से लाइन नहीं होते दूसरे से। तो हमेशा कोशिश करें कि फुली डिफाइन स्केच में काम करें। डायमेंशन में भी 304 174 स्क्रीन लेंगे, सब ठीक है। कोई शक्ति में इसमें कंट्रोल है। फिर एक्सपेंस बनेगा, सॉरी एक्सपेंस चारों का इसको सेलेक्ट करके एक्सपेंस देगा। स्क्रीन रेडियस 1.5 कर दिया, साइड दिया। इसको भी मटेरियल डिफाइन करेंगे, सेम जो हमारे बेसिक इंक्लूजर की थी। स्टील एसेस किया, क्लिक कर दिया, सेव ऑल कर दिया मैंने इसको हमने रख दिया।
फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट्स हो या कहीं पे आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो अब इसकी असेंबली करनी है, तो हम पहले पार्ट में आ गए, हमने पार्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और मेड असेंबली फॉर पार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो उससे क्या होगा कि आपका बेसिक क्लोजर से सामने में आएगा। इस पर हमने अब इसके अंदर हम पीसीबी फिट करेंगे, तो इंसर्ट कंपोनेंट्स में गए, ब्राउज में गए, जहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ उस फाइल में, वहाँ से हम यहाँ से लार्ज करके देख सकते हैं ताकि हमें दिख रहा है सामने पीसीबी कौन सी है। इसलिए ओपन कर लिया हमने यहाँ से हमारी पीसीबी है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है बेस प्रेशर, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, पहले वेट कर लेते हैं। बेस वेट कर लिया हमने, यहाँ से डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्ट इसकी माउंटिंग में स्टार्ट देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हमें 6 mm के डिस्टेंस पे करना पड़ेगा। कई बार पीसीबी के नीचे असेंबली कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए आपको उसको हाइट पे रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप कम से कम 5 mm लीजिए। वो पीसीबी की नीचे हाइट बेसिकली हाइट कितनी रखनी है वो आपको पीसीबी की कंपोनेंट पे पता लगेगा। तो हम 6 mm रख लेते हैं। हमने 6 mm रख लिया। अभी हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 mm केसिंग के बाहर जा रही है जबकि केसिंग के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए हम एडिट करते हैं इसको फिर से, ये करेंगे तो ये तो रिवर्स नहीं, ये तो पूरा ही घूम गया, ये रिवर्स नहीं करना है, इसको बैक कर देते हैं वैसे ही। यहाँ से रिवर्स करेंगे, देखिए ये अंदर हो गया 6 ऐसा कर दिया हमने। फिर से मेट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें इसको वेट लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे गए और फिर हमें जाना है विड्थ मेट सेलेक्ट करना है। मैकेनिकल मेट में जाएंगे, नहीं मैकेनिकल में नहीं, एडवांस में, ये है विड्थ मेट। आपने यहाँ से इसके एज फेसेस, ये फेस सेलेक्ट किया, फिर पीसीबी का ही सेम एज पे, तो यहाँ से दिखने का अंदर वाला फेस, तो फ्रेंड्स इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो क्लियरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ, इसे ड्रैग कर दिया, बाहर ले लिया, फिर से मीट किया। फ्रेंड्स एक और ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, कंट्रोल दबाइए, इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, फिर इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, विड्थ तो इसके करना चाहते हैं इसके कीजिए, इसके कीजिए, तो और मेट सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक विड्थ मेट ले लेगा, तो ये ऑटोमेटिक इसके सेंटर में बेस इंक्लोजर के विड्थ वाइज सेंटर में आ जाएगा। फिर से हम करेंगे, फिर से लेंथ वाइज में ऐसे करेंगे। ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इंक्लोजर का भी फेस लेता है, चलिए हम इस ये वाला फेस ले लेते हैं, सेलेक्ट कर, देखिए फेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास काफ़ी स्पेस दिख रहा है जैसे भी, तो मैं इस स्पेस को हमें कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमारे बेस इंक्लोजर का साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, देखिए आप कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया फिर आप सेव कर लीजिए। एडिट करने के लिए पहले आपको असेंबली को सेव करना पड़ेगा, तो इस असेंबली को हम सेव कर लेते हैं। पहले हम डिस्प्ले के नाम से इसको सेव करते हैं। अब ये सेव हो गया, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। हम गए बेस फ्रेंच पे जाएंगे और 300 है, तो हम इसको कम कर देंगे, इसको हमने 270 कर दिया, और ये तो हमारा 140
140 ठीक है। अब हम यहाँ से इसको रीबिल्ड कर देंगे। कंट्रोल R से भी आप रीबिल्ड कर सकते हैं। देखिए अब ये गैप कम हुआ है। फ्रेंड्स इस वीडियोस में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द लाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं।